नमस्कार साथियों, आज मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको कि हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनका जन्म 1905 में प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में हुआ था और बचपन से ही इनको कुछ ऐसा शौक़ था हॉकी खेलने का, ऐसा जुनून था कि ये कभी जब भी मौका मिलता था ये हॉकी खेलते थे। और इस चक्कर में उन्होंने अपने पिताजी से कई बार डांट भी सुनी थी। इनके पिताजी आर्मी में थे, उसमें ब्रिटिश इंडिया आर्मी में, और उस कारण उनके पिताजी का ट्रांसफ़र कई बार इधर उधर होता था और इस वजह से इनकी पढ़ाई भी पूरी ठीक से नहीं हो पाई और इन्होंने बीच में क्लास 7th में ही ये छोड़ दिए थे। बाद में जब इनको मौका मिला और इन्होंने अपना जो हुनर दिखाया, 1928 में इन्होंने अपना पहला ओलंपिक भारत की तरफ से खेला था। 1928, फिर 1932 और 1936 जो बर्लिन ओलंपिक था, 3 ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया और भारत को गोल्ड मेडल दिलाया, जो कि बहुत ही एक उपलब्धि, बहुत ही बड़ी उपलब्धि भारत के लिए गर्व करने वाली थी। और 1936 के ओलंपिक में जब वो खेल रहे थे जर्मनी के विरुद्ध, तो जर्मनी के तानाशाह जो एडोल्फ हिटलर थे, उनकी निगाह उन पर पड़ी। भारत हाफ टाइम तक 1-0 से आगे था और हाफ टाइम के पहले जर्मनी के जो विशेषज्ञ थे उन्होंने मैदान को कुछ और गीला कर दिया। ये इस वजह से किया गया कि शायद वो सोच रहे थे कि इसकी वजह से जो सस्ते जूते पहने हुए भारतीय खिलाड़ी उस पर दौड़ नहीं पाएंगे और जर्मनी की टीम उससे आगे निकल जाएगी। लेकिन मेजर ध्यानचंद ने हाफ टाइम के बाद मैदान गीली होने की वजह से अपना जूता खोल दिया और वो नंगे पैर खेले और इतना अच्छा, इतना बेहतरीन खेले कि फिर जर्मनी को हार, शिकस्त का सामना करना पड़ा। और उसके अगले दिन हिटलर ने ध्यानचंद को अपने रूम में बुलाया था और उन्होंने बोला था, हॉकी के अलावा तुम और क्या करते हो? तो ध्यानचंद ने कहा, मैं और सेना में हूँ, भारतीय सेना में हूँ। तो हिटलर ने उनको ऑफ़र दिया कि तुम जर्मनी सेना में शामिल हो जाओ, तुम्हें और अच्छा पद दिया जाएगा। लेकिन जानते हैं ध्यानचंद ने क्या रिप्लाई दिया? उन्होंने कहा कि मेरा देश बिकाऊ नहीं है, मैं अपने देश के लिए खेलूँगा। 1948 में मेजर ध्यानचंद ने अपने हॉकी खेल जीवन से संन्यास लिया था और टोटल उनका जो करियर रहा, उन्होंने पहले डेब्यू मैच में 3 गोल से अपनी शुरुआत की थी और टोटल 35 गोल उन्होंने पूरे ओलंपिक, तो 3 ओलंपिक खेले उन्होंने उसमें लगाए और 400 से ज़्यादा गोल उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गोल किए थे। और टोटल अगर गोल उनका देखा जाए तो 1000 से ज़्यादा पूरे मैचों में उन्होंने किए हुए हैं। उनके नाम से जो उनका जन्मदिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भारत मनाता है उनकी यादगारी में। और इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन में जो देश के जो सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। ये भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि ध्यानचंद जैसा खिलाड़ी भारत में पैदा हुआ और उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। मेजर ध्यानचंद बाद में झांसी शिफ्ट हो गए थे और झांसी को ही उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाई थी, वहाँ से उन्होंने शुरुआत किया। उनका जन्म भले ही प्रयागराज में हुआ था, लेकिन फाइनली उनके जो पिताजी वहाँ सेटल हो गए थे। और ध्यानचंद के नाम से आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी एक ध्यानचंद स्टेडियम है और देश के विभिन्न शहरों में भी हॉकी के इस जादूगर को
याद किया जाता है। जब जर्मनी में खेल रहे थे तो खिलाड़ियों को शक हुआ था कि इनकी जो हॉकी स्टिक है इसमें चुंबक है, क्योंकि जो बॉल इनके हॉकी स्टिक से कैसे चिपके रहती है। तो उन्होंने हॉकी तोड़वा कर देखा था, लेकिन जब हॉकी तोड़ी गई तो कुछ नहीं निकला। पाकिस्तान में भी ये हादसा हुआ था। और जब भारतीय टीम जापान गई थी तो वहाँ खिलाड़ियों ने कहा कि इसकी जो हॉकी स्टिक है इसमें गोंद लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये बॉल चिपक जाती है। तो ये हॉकी के ऐसे जादूगर थे, ऐसे मैजिशियन थे जो कि अपना काम कर गए, सर्वश्रेष्ठ काम कर गए, भारत को ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाया। और इनकी लेगेसी इतनी बेहतरीन थी कि 1964 तक टोटल 8 ओलंपिक खेले गए, जिसमें से 7 ओलंपिक में भारतीय टीम विजेता रही।